मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे लोग जैसे जब हम लाइव रहते हैं या मेरे द्वारा जब कोई भी व्यक्ति कुंडली के बारे में पूछता है तो उस समय सबसे ज़्यादा नौकरी के बारे में लोग पूछते हैं कि गुरुजी मैं यूपीएससी की नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रही है। आज मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी की तैयारी करने से नौकरी नहीं मिलती। आपके कुंडली के अंदर ये देखना होगा कि हमारे ये पॉइंट मजबूत हैं या नहीं, और नहीं तो तैयारी तो लाखों लोग करते हैं, आते 2-4 लोग हैं, फिर तैयारी के बाद समय निकल जाता है तो छोटी मोटी नौकरी करने के लायक भी वो नहीं रहते। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या योग होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला योग तो ये होना चाहिए, ये कुंडली जैसे मान लीजिए आपकी है, इसमें प्रथम भाव, तृतीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव, कुंडली में प्रथम भाव मजबूत होना चाहिए। क्योंकि प्रथम भाव ही व्यक्ति होता है। लगन को लगनेश जहां भी हो, किसी भी रूप में देखते हो, अपनी किसी नजर से वो लगनेश अगर लगन को देखते हो और लगनेश अस्त न हो, पाप पीड़ित न हो, शत्रु क्षेत्री न हो, 6 डिग्री से कम न हो और 25 डिग्री से ऊपर न हो, तो ऐसे लगन मजबूत होते हैं। जिस कुंडली में लगनेश अपने घर को देखता है, लगन को देखता है, वो स्वतः ही मजबूत हो जाता है। तो लगनेश का मजबूत होना जरूरी है। अब रही बात तीसरे भाव की। मित्रों, जिनका तीसरा भाव कमजोर होता है वो व्यक्ति यूपीएससी की बात क्या करें, सरकारी चपरासी भी नहीं बन पाते। तीसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये विलिंग पावर होती है। कुंडली का तीसरा भाव ये होता है। इनका मालिक कहीं से भी अगर तीसरे भाव को देखता हो तो ये भाव मजबूत करते हैं। तीसरे भाव की बड़ी विचित्र विडंबना है। पराक्रम होता है, साहस होता है। जिनका तीसरा भाव मजबूत है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सब्जी बेच करके, छोटे मोटे काम करके बहुत बड़े व्यापारी बन गए, बहुत बड़े आदमी हो गए। टिक्की बेच करके अपना नाम कमा लिए। कोई जरूरी नहीं है कि अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक नाम कमाने के लिए, अधिक शौहर कमाने के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। डिग्री की जरूरत पड़ती है डिग्री के क्षेत्र में जाने के लिए। तो तीसरे भाव से डिग्री से कोई मतलब नहीं। लेखन का भी होता है ये, छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है ये। तो तृतीय भाव अगर आपके अंदर पराक्रम नहीं होंगे, साहस नहीं होगा, तो थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो व्यक्ति ऊब जाता है और छोड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि तृतीय भाव में अशुभ ग्रह राहु, शनि, मंगल, सूर्य जैसे ग्रह होने चाहिए। अशुभ ग्रह क्या करते हैं? अगर कोई वक्री ग्रह भी हो तृतीय भाव में तो वो और शुभ होता है। वक्री ग्रहों में चेष्टा बल ज्यादा होता है, विलिंग पावर अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से तृतीय भाव मजबूत होना चाहिए। आप अपनी कुंडली, अब यहाँ भाव मजबूत का क्या अर्थ है? खडबल में खडबल निकाला जाता है, षडबल में वो अच्छे पॉइंट भी हो, 0 पॉइंट कुछ ऐसा न हो।
4 पे हो, 5 पे हो, 3 पे हो, ठीक इस प्रकार से अच्छे पॉइंट पे हो। ये खटबल कैसे देखते हैं मैंने कुंडली में आपको बताया भी है। इसके देखने का तरीका मैं एक बार और आपको वीडियो बनाऊंगा। अस्त न हो, शत्रु क्षेत्री न हो, किसी प्रकार का वो पाप पीड़ित न हो, तो ऐसे भाव मजबूत होते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उस पे तो ऐसे भाव मजबूत होते हैं। अब रही बात छठे भाव की। कुंडली में छठा भाव रोग, रिपु, ऋण का होता है। लेकिन मित्रों यह कंपटीशन का भी होता है। जिस बच्चे की कुंडली में अगर 20-25 साल के अंदर छठे भाव की दशा नहीं आई तो वो व्यक्ति कंपटीशन बीट नहीं कर सकता, कंपटीशन को जीत नहीं सकता। मैं बड़े सुंदर और बड़े सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं। इसके तो बड़े बड़े श्लोक हैं, लेकिन उन श्लोकों को प्रदर्शित करने का यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि इस वीडियो बड़े सरल व्यक्ति जिनको संस्कृत की जानकारी भी कम है, विद्वान भी देखते हैं, नरम सरल व्यक्ति भी देखते हैं। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं कि जो सबके समझ में आए, देसी भाषा में। अच्छा, छठा घर बड़ा ही कीमती होता है। कुंडली का छठवां घर जिनका मजबूत है। अब वही एक पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं। अगर आपका लगन मजबूत है तब तो आप व्यापारी बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे। अगर नौकरी भी करोगे तो उच्च स्तर की नौकरी करोगे, जहां आपके ऊपर कोई आज्ञा चलाने वाला नहीं होगा। अगर आपका छठा भाव मजबूत है तो आप भैया लाख हाथ पैर मारो, 24 घंटे मेहनत करो, लेकिन ये छठा भाव आपसे नौकरी ही कराएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी है कि अगर सप्तम से लेके और तृतीय तक सारे ग्रह आ जाते हैं तो वैसा व्यक्ति स्वावलंबी होता है, बिजनेस करने वाला होता है। सप्तम भाव से लेकर के और तृतीय भाव तक। इसी बीच में एक चीज और बता दूं, एक नैसर्गिक मित्रता होती है, एक तात्कालिक मित्रता होती है। नैसर्गिक मित्रता तो आप सभी जानते हो, सूर्य शनि का शत्रु है, मंगल का मित्र है, बृहस्पति मित्र है सूर्य के, और शुक्र शनि मित्र है। इस प्रकार से ये नैसर्गिक मित्रता हो गई। लेकिन तात्कालिक मित्रता क्या होती है? अपने घर से ग्रह जिस घर में बैठा है उस घर से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जितने भी ग्रह बैठे होते हैं वो मित्र हो जाते हैं। अब नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता इस तरह से मिला करके तब हम दशा पर प्रयोग करते हैं। तो अगर दशम को मजबूत करना है तो 3 घर पीछे, 1 2 3, 1 2 3। सप्तम में अगर ग्रह है, सप्तम से नवम तक और 11 12 1, यहां तक ग्रह है, 3 घर पीछे 3 घर आगे, तो ये दशम घर बड़ा ही मजबूत होता है। बहुत ही ऐसा व्यक्ति बहुत काम करने में ख्याति पाते हैं, उनका नाम रोशन होता है, किसी ब्रांड के मालिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ब्रांड चलती हैं जो भारत में क्या विदेशों में भी फेमस है, बहुत सारे ब्रांड हैं। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे ब्रांड के स्वामी होते हैं। छठा मजबूत होना चाहिए, दसवां मजबूत होना चाहिए। दसवां मजबूत का कारण मैंने बता दिया, 3 घर आगे और 3 घर पीछे ग्रह होने चाहिए। अगर 10वें घर के अगल बगल कोई ग्रह नहीं है तो 10वां घर आपका कमजोर होता है।
और दशमेश 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए। दशमेश आपके दशमेश जो है वो अस्त नहीं होने चाहिए। शत्रु क्षेत्री का मतलब है कि दोनों अगल बगल पाप ग्रह न हो, उनके शत्रु ग्रह न हो। दशमेश कोई भी हो, चाहे पापी ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, दशमेश हमेशा शुभ ही होते हैं। अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में वो व्यक्ति देते हैं। अच्छा, ये तो हुआ भाव का। तो लगन, तीसरा भाव, छठा भाव, दशा भाव, इनका आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध बनना चाहिए। लगन लगनेश का, तृतीय तृतीयेश का, छठे छठेश का, द्वादश दशम दशमेश का, इनका आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध बनना चाहिए। ये सारे एक ही में बध जाएं। कोई उनके संबंध क्या होते हैं? उनके राशि में हो, उनके नक्षत्र में हो, उन पर दृष्टि हो या उनके साथ युति हो। ये 4-5 संबंध लगन, तृतीय, सतम और दशम से बनना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आईएएस बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपके अमात्य कारक जैमिनी पद्धति में, अब आप आइए, जैमिनी पद्धति में आपके अमात्य कारक ग्रह क्या होते हैं? आपके कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री का होता है वो आत्मकारक होता है। उनके बाद जो कम डिग्री का होता है वो अमात्य कारक होता है। अमात्य कारक ग्रह जो है आपके लगन या केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। और आत्मकारक ग्रह अगर तृतीय भाव में, आपका आत्मकारक ग्रह अगर तृतीय भाव में या एकादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है, बड़े ऊंचे दर्जे पे जाता है। वो आत्मकारक ग्रह बड़ा मजबूत, ये बड़े पुष्टि पॉइंट है, इसको आप नोट करना। आत्मकारक ग्रह अगर तृतीय में बैठा है, एकादश में बैठा है तो आपको बहुत लाभ कराएगा और आपका नाम रोशन कर देगा। वो व्यक्ति हमेशा 24 घंटा अपने कर्म में ही उसका ध्यान होता है। अगर यहां नहीं हो तो आत्मकारक ग्रह केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 में हो या 5 या 9 में, ऐसे भी आत्मकारक ग्रह। अच्छा, आत्मकारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह आत्मकारक से या द्वितीय में हो, तृतीय में हो और एकादश में हो तो भी अच्छा पॉइंट बनता है। आत्मकारक ग्रह से अमात्य कारक ग्रह केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो भी ये शुभ फल है। वो व्यक्ति पैसा आराम से कमाता है, उसका नाम होता है, उसका यश होता है, लोग उसका सम्मान करते हैं। अंतिम पॉइंट है कि दशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। इन्हीं तीसरे, छठवें, दसवें और लगन का ही दशा भी आनी चाहिए समय पर। किसी की अंतर्दशा हो, किसी की प्रथम दशा हो, और किसी की सूक्ष्म दशा हो, किसी की महादशा हो। लगन, तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, इन्हीं की अंतर प्रदंतर महादशाओं में ही आपको नौकरी मिलती है। ग्रह भी जरूरी होने चाहिए। ग्रह कौन मजबूत होना चाहिए? सबसे पहले तो सूर्य मजबूत होना चाहिए। आपके कुंडली का सूर्य अष्टम या द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए। 3, 6, 11 में हो, 10 में हो, बहुत अच्छी बात है। कम डिग्री का न हो, बहुत ज्यादा डिग्री का न हो, उस पर शनि या पाप दृष्टि न हो किसी की, मंगल राहु की। गोचर में
ये दृष्टि का मतलब आप समझना, लगन में तो शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन गोचर में पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, गोचर में जब तक शनि जी की दृष्टि सूर्य पर नहीं पड़ती तब तक वो व्यक्ति नौकरी नहीं पाता। ये मेरा रिसर्च का भी नियम है, कई कुंडलियों पे मैंने देखा भी है। तभी मिलता है कि सरकारी नौकरी की जब गोचर में बृहस्पति शनि जी सूर्य पर दृष्टि पड़ते हैं। सूर्य की दृष्टि शनि पर नहीं पड़नी चाहिए गोचर में। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े उसी समय व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त करता है। गुरु की दृष्टि लगन पर पड़नी चाहिए गोचर में, या दशम भाव पर पड़नी चाहिए। दोहरा गोचर जब पड़ेगा तभी व्यक्ति नौकरी पाता है। इसमें सूर्य मजबूत होना चाहिए क्योंकि राजा है, आप राजे के पदवी पे जा रहे हो। चंद्र मजबूत होना चाहिए क्योंकि अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है तो मन ही पीड़ित है, वो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो वो नौकरी कैसे करेगा। मंगल और बुध भी बहुत मजबूत होने चाहिए। कारण ये है कि ये दोनों लेखन का काम करवाते हैं। जब तक व्यक्ति का मंगल और बुध नहीं मजबूत होगा तब तक वो परीक्षा में लिख नहीं पाएगा, उसको लिखने का शौक नहीं होगा। मंगल इसलिए मजबूत होना चाहिए कि ये पराक्रम शौर्य देता है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जिनका मंगल कमजोर होता है वो परीक्षा के समय ही बीमार पड़ जाते हैं। कंपटीशन जब आता है तभी वो बीमार पड़ जाते हैं। बृहस्पति इसलिए मजबूत होना चाहिए कि बृहस्पति परामर्शदाता हैं, आपको सलाह देने वाले बृहस्पति जी हैं, बुद्धि विवेक देने वाले बृहस्पति जी हैं। जिनका बृहस्पति खराब हो गया उनकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, उनके मंगल कार्य भी सब खराब हो जाते हैं। शुक्र का इसमें बहुत विशेष रोल नहीं है। शनि को मजबूत होना चाहिए। शनि इसलिए मजबूत होना चाहिए कि शनि गोचरस्थ होना चाहिए, अगोचरस्थ शनि नहीं होना चाहिए। अब गोचरस्थ अगोचरस्थ की परिभाषा मैंने पिछली वीडियो में बताई है, थोड़ा लंबी है, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा। शनि समाज सेवा है, शनि सेवा का काम करना है। अगर जो व्यक्ति जिनका शनि खराब हो गया वो व्यक्ति ऊंची पोस्ट पे पहुंच तो जाएगा, लेकिन जनता की सेवा करने में वो उसको गुण नहीं होगा तो वो रिटायर भी जल्दी हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, उससे जनता प्रसन्न नहीं रहती। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को आप अपने कुंडली पर लगा के देखना, फिर मुझे आप कमेंट करना। और जिनको अपनी कुंडली दिखानी होगी वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आएंगे, आपको वीडियो पर व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, फिर मैं उनका विवेचना करूंगा। लेकिन ये ध्यान रहे वहाँ कुछ फीस है, फ्री कुंडली नहीं है, क्योंकि उसमें 2-3 घंटा 4 घंटा समय लगता है। मेरे पास भी इतना समय होता नहीं, एक कुंडली पे 4 घंटा लगाएंगे तो कुछ फीस जरूर लेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।